हम चाहेंगे कि हमारे बीच भी मैथमेटिक्स के विद्वान हैं और वहीं के जब हम कह रहे हैं आप दोनों लोग, हाँ हम हैं पीछे से कोई समस्या खड़ी हुई पंखा फॉरेन में एक डिग्री कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, उस पे उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और उनके जो टाइम पीरियड है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में मैथमेटिक्स में उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ट लगाया गया है, देयर इज अ 29, इट्स कॉल्ड रामानुजन नंबर। इसके बारे में मैं मिस्टर आयुष से कहना चाहूंगी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट दिस स्क्वायर एंड दिस नंबर। सो क्लैप। ये बहुत काम आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें मैथमेटिक्स में दे सकते हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत योगदान हो सकता है। और इनके विषय में मैं कुछ अलग से बताना चाहूँगा। जो हमारे लिए सबसे विशेष बात है कि हमारे लिए हमारी संस्कृत सबसे बड़ी मान्यता है। हम अपनी संस्कृत को अगर नहीं भूलते हैं तो हम दुनिया में सबसे आगे हो सकते हैं अभी भी, और यही हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनकी एक मैं वाक्य बताना चाहूँगा कि जब जीएस पार्टी ने इनको बुलाया वहाँ पे कि आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आइए, तो इन्होंने अपनी माँ से बातचीत की। तो इनकी माँ ने सीधे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी पुराने लोग कहते हैं कि हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, यह हमारे लिए अशुभ बात होती है। तो इनकी माँ ने मना किया और इनके पास मजबूरी थी, इनको जाना बहुत जरूरी था, नहीं इनके पास खाने पीने तक का नहीं था। फिर भी इन्होंने अपनी माँ की बात सुनी, हमारी संस्कृति का ख्याल रखा और वो वहाँ नहीं गए। लेकिन फिर किसी तरीके से माँ ने इनको कई शर्तें रखी कि तुम वहाँ जा जरूर रहे हो, वहाँ का कल्चर बिल्कुल चेंज है, लेकिन तुमको बिल्कुल बदलना नहीं। और ये महान व्यक्तित्व गए और ऐसा झंडा गाड़ा कि इन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। The only number that is twice the sum of its digits. Next, every odd number when written in English contains an alphabet E. 4 is the only number when written in English whose spelling contains the same number of letters as the number itself. Next, the spiral shapes of sunflowers and other patterns in nature follow a Fibonacci sequence. Next, 40 when written in English is the only number with letters in alphabetical order, while 1 is the only one with letters in reverse order. Next, 0 is the only number which cannot be represented by the Roman numerals. Next, the symbol for division is called an oblus. 2 is an even number which is the only prime number. Roman numbers only have 7 different letters which form entire number system. And the last one, 9 is also known as magic number because if you multiply a number by 9 and add all the digits of new number together, the sum will always add up to 9. Thank you. जन्मदिन की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमें ऐसे विद्वान का जन्मदिन मनाने का आज अवसर प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कम से कम ये सोचा कि ये हमारे विद्वान रहे हैं, इन्हें हमें याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि इनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। तो यह बहुत मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी कम से कम इन लोगों के लिए एक बार विचार तो कर रही, उन्हें याद तो कर रही है जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ दिया है। किन परिस्थितियों में दिया है, वो भी कुछ छात्र हैं जिन्होंने यहाँ आकर के बताया है कि इनके साथ ये परिस्थितियां थी, उसके बावजूद इन्होंने संघर्ष करके और ये मुकाम हासिल किया है। तो अगर यदि हमारे इस युवा पीढ़ी के अंदर
या युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में ये धारणा है कि इन्होंने ये संघर्ष या इन परिस्थितियों के बावजूद भी ये कर लिया है। अगर हिंदुस्तान की इस युवा पीढ़ी के अंदर इन विचारकों के प्रति ऐसी श्रद्धा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से वो भी प्रयास करेंगे। ये हमारे भारत के लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है। दूसरी चीज, इसकी प्रेरणा देने के लिए अपने मैथमेटिक्स के टीचर को भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने छात्रों को इस ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया। उनका भी आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने, उसके पीछे दो कारण हैं कि आप जिस परिवार के सदस्य हैं वो परिवार जिले का एक बड़ा परिवार है। दूसरा कारण ये है कि आपके जो मैथोडी हैं, आपके जो सर हैं, संयोग से वो पीएचडी हैं और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जब आप एमएससी कर रहे हैं तो आप उस मेहनत को समझ पा रहे होंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जब उन्होंने पीएचडी की होगी तो कितनी मेहनत की होगी। तो ये आपके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि आप एक शिक्षित अध्यापक के सर्वेक्षण में आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और हम सब शिक्षकों की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और पुनः आपको एक बार बधाई देते हैं कि आप सबने हम सबका मान बढ़ाया है और अपने मान को भी संभाल रहे। विद्यार्थी हूँ, राजनीति का विद्यार्थी सिर्फ ऐसी राजनीति कर सकता है और राजनीति कि जो इस समाज को कैसे आगे ले जाना है, जो हमारे पूर्व विचारक रहे हैं उन्होंने कैसी विचारधाराएं दी है, इसको आगे ले जाना है। वो विचारधाराएं तो मेरे पास मिल सकती हैं, किंतु गणित में a+b का होल स्क्वायर मेरे पास नहीं है, ना ही उसके बारे में मुझे बहुत अधिक ज्ञान है। दूसरी चीज, राजनीति का विद्यार्थी होने के साथ साथ एक बच्चे ने भी बात कही थी कि मैं इतने कम लोगों के बीच में और पहली बार बोल रहा हूं, अगर कुछ त्रुटियां हो तो उसे ठंड की तरह अवॉइड करें। ऐसा नहीं है, मुझे वो दिन अभी भूला नहीं है। मैं 8th में पढ़ता था और एनसीसी लिए हुआ था जूनियर डिवीजन की, और जब परेड होती थी तो शरारत बस इंस्ट्रक्टर ने कहा तेज चलने लगे सारे बच्चों, मैंने कह दिया थम। अब उन्होंने कहा किसने बोला, तो कोई बोल नहीं रहा था कि सबको दंड मिलेगा, तो हाथ खड़ा कर दिया कि सर हमने बोला। हमने कहा तुम परेड कराओ। जब पहली बार परेड कराने का नंबर आया था तो हलक से जबान नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा इस योग्य ईश्वर ने बना दिया, या उस शब्द ने इस योग्य बना दिया कि जब मैं पीजी कर रहा था उस समय कर्नाटक के बेल्लारी शहर में इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ था, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी और लालकृष्ण आडवाणी जी चीफ गेस्ट बन करके आए थे, और उस सभा को भी संबोधित करके और लीड कर पाया था। ये यहाँ आकर के खड़े होने की, बोलने की हिम्मत जो जुटा ले गए, एक बार भले गलत बोल गए तो वो हमें बहुत आगे बोलने की हिम्मत दे देता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और ज्योति जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी एमएससी की छात्रा हैं, साथ में ये किसी विद्यालय में टीचर भी हैं जिन्होंने इसका कार्यक्रम अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उन्होंने भी मैथमेटिक्स में एक नई रिसर्च किया है जिस पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है जून के महीने में। HR फंक्शन पर उन्होंने अपना पहला रिसर्च प्रस्तुत किया है, जिसके पहले किसी ने काम नहीं किया था। आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक वाकया याद आ रहा है कि सन 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो चेन्नई यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था, शायद कार्यक्रम ये था कि रामानुजन जी की 125वीं जयंती मनाई जाती। तो उस समय वो जयंती में शिरकत करने गए थे, और वो वर्तमान में उस समय 2012 में प्रधानमंत्री थे भारत के। तो मद्रास यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 22 दिसंबर को जब शिरकत करने गए थे, गणित दिवस रामानुजन की जयंती के 125वें अवसर पर, तो उन्होंने वहाँ से ये अनाउंसमेंट किया था कि आज से यह 22 दिसंबर गणित दिवस के रूप में
बाकी डिस्क्रिप्शन सर ने बता दिया है, आप जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं शायद उन्होंने भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया है। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और यहाँ तक आज हम लोग